बड़ी खबर कानपुर से सामने आई, जहां धर्म परिवर्तन कर शादी करने का मामला सामने आया है। प्रेमी से शादी करने के लिए लड़की ने धर्म परिवर्तन किया है। लड़की के परिजनों ने अपहरण की शिकायत जो है वो दर्ज कराई है। परिजनों ने लड़के पर अपहरण के आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि जबरन कराया गया है धर्म परिवर्तन। लड़की ने सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वो वायरल कर दिया। वीडियो में अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन की बात कह रही है। ये मेरा आधार कार्ड, मेरी एज प्रूफ है। मैं शालिनी, डॉटर ऑफ जयचंद यादव। मेरी उम्र 22 साल है। ये मेरा आधार कार्ड, मेरी एज प्रूफ है। मैं HIG 1/8 बर्रा 6 की रहने वाली हूँ। अपने घर से 29 जून को अपने कॉलेज के एग्ज़ाम का बहाना करके अपने घर से निकली थी लखनऊ के लिए। लेकिन मैं अपने दोस्त मोहम्मद फैसल, जिनको मैं 6 साल से जानती हूँ, इनके साथ मैं 2 जुलाई को आके हमने गाज़ियाबाद से शादी की। मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी राज़ी खुशी से, बिना किसी दबाव, बिना किसी फोर्स से मैंने अपना कन्वर्जन किया। हमने निकाह किया और निकाह के साथ साथ हमने कोर्ट मैरिज भी की। थोड़ा शांत रहिएगा। तो कानपुर से खबर आई है, जहां धर्म परिवर्तन कर शादी करने का मामला सामने आया है। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता नीरज अवस्थी का, जो उस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, हमने उस लड़की का वीडियो भी दिखाया अपने दर्शकों को। लड़की साफ तौर पे कह रही है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, तो दिक्कत क्यों है? देखिए, चूंकि परिजन जो है लड़की के इस चीज को लेके परेशान हैं। उन्होंने, जब उनको इस चीज की जानकारी नहीं थी तो पहले ही मुकदमा दर्ज कराया था। जब जानकारी हुई लड़की और लड़के को कि पुलिस में मुकदमा दर्ज हो गया, तो उन्होंने एक वीडियो वायरल किया। उसके बाद यहाँ की पुलिस, दिल्ली पुलिस के साथ, गाजियाबाद पुलिस के साथ गाजियाबाद गई भी, जहां वो लोग मिले और उन्होंने साफ तौर पे सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए पुलिस के सामने और आने से इनकार किया है। परिजन जरूर परेशान है, लेकिन अब ये मामला जो है राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है, क्योंकि कुछ भाजपा के नेताओं ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया है। जी बिल्कुल नीरज, एक तरफ हम वीडियो में साफ देख सकते हैं, जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया है, कि लड़की जो है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंटली उन्होंने जो भी किया है वो कबूल कर रही है, अपने बारे में बता रही है और साथ ही लड़के के बारे में भी बता रही है। तो क्या लड़की ने इससे पहले कभी अपने घर वालों को इसकी जानकारी नहीं दी थी क्या, कि मैं किसी मुसलमान लड़के से शादी करना चाहती हूँ, या जिससे शादी करना चाहती हूँ उसको लेकर खुलकर अपने घर वालों से उसने बात नहीं की थी क्या? देखिए, जिस तरीके की बातें सामने आई, अभी परिजनों से चूंकि बात की गई, वो साफ तौर पे कैमरे पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जो बात हुई उस हिसाब से उनको ये जानकारी नहीं थी। उनको कुछ चीजें जरूर पता थी, लेकिन ये नहीं पता था कि लड़का दूसरे धर्म का है। इसके साथ ही जब वो लड़की गायब हो जाती है, उसके बाद उनका संशय बढ़ता है और जब जानकारी जुटाते हैं तब ऐसी चीजें सामने आती है। और सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल होता है, तो उससे और भी जो चीजें बची थी वो और क्लियर हो जाती है। इसके बाद अब जो परिजन है वो कुछ भी तौर पर साफ तौर पर कैमरे पर बोलने तैयार नहीं है, लेकिन वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी को बहला फुसलाकर इस तरीके से धर्मांतरण कर उसकी शादी। लेकिन नीरज, जिस तरीके से लड़की ने खुद वीडियो बनाया है, खुद इस वीडियो को वायरल किया है, लड़के के बारे में बता रही है, तो परिवार वाले तो अपहरण का मामला दर्ज करा रहे हैं, पर परिवार वालों ने भी तो ये वीडियो को देखा होगा कि वीडियो में उनकी बेटी कितनी खुश नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जब मामला दर्ज हुआ था उसके बाद का ये वीडियो वायरल हुआ है। अब जो है परिजन इस FIR के बाद यहाँ से पुलिस के साथ, किदवई नगर पुलिस के साथ वहाँ गाजियाबाद भी पहुंचे थे, लेकिन उनकी बेटी ने उनके साथ आने से इनकार कर दिया और जो चीजें वीडियो में बोली हैं वही उनसे बोला। जिसके बाद अब लड़के की जो बुआ गाजियाबाद में रहती है, वहाँ दोनों को रखा गया है और जो कानपुर की पुलिस है उसका कहना है कि वो लगातार प्रयास में है कि लड़की आके अपने बयान दर्ज करा दे कोर्ट में। जी बिल्कुल नीरज, शालिनी जिस फैजल के बारे में बता रही है, तो क्या लड़के के घर पे उनके इस रिलेशनशिप के बारे में कोई जानकारी थी क्या उनको?
आपको रोकना चाहेंगे नीरज। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में साध्वी प्राची जुड़े हुई हैं। स्वागत करती हूँ आपका। हमने सुना है अपने दर्शकों को जिस तरीके से शालिनी ने अपनी शादी को कबूला है कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है, जबरन धर्म नहीं परिवर्तन कराया गया, तो हर शादी विवाह में हिंदू मुसलमान की क्यों जंग छिड़ जाती है? साध्वी जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि कानपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां धर्म परिवर्तन कर शादी करने का मामला सामने आया। प्रेमी से शादी करने के लिए लड़की ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। लड़की के परिजनों ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई है। और एक बार फिर से हमारे साथ साध्वी प्राची जी जुड़ चुकी हैं। साध्वी जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका R9 टीवी में। साध्वी जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि लड़की अपनी मनमर्जी से जब शादी करती है तो सियासत उसमें शुरू हो जाता है। कब तक ये हिंदू मुसलमान को लेकर सियासत चलता रहेगा? देखिए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आप मीडिया की ये मांग रहती है जी, क्योंकि ये लड़कियां तो शादी मन पसंद करती है, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन आखिर लड़की ने ही धर्म परिवर्तन क्यों किया, फैजल ने क्यों नहीं किया? बिल्कुल, मेरा सवाल है ये। जी बिल्कुल, ये तो सवाल जाहिर है कि दूसरी जी ये केवल नहीं है, ध्यान देना इस बात पर। जी, ये संस्कार हिंसा की वजह से अंध भक्त बन करके और इस तरह से लड़कियों का माइंड वॉश किया जाता है कि हमारा धर्म एक ही है, हमारे संस्कार नहीं मिलते क्योंकि उनके संस्कार अलग होते हैं। और ये बहुत सारे केस आपने देखे भी होंगे। मेरठ की लड़की अभी लुधियाना से लेकर के आई, लुधियाना की लड़की और मेरठ के अंदर उसकी हत्या, माँ बेटी। अभी गाजियाबाद के अंदर एक घटना हुई है। इतनी घटनाएं रोज बढ़ती जा रही है केवल लव जिहाद की वजह से। और ये मैं मांग करती हूँ, फैजल अगर इतना प्यार करता है यादव में लड़की को, लेकिन साध्वी जी, वीडियो आपने भी देखा होगा, हमने भी अपने दर्शकों को दिखाया कि लड़की तो बेहद खुश नजर आ रही है और कह रही है कि मैं तो 6 साल से रिलेशनशिप में थी। हाँ, ये संस्कारहीनता है, ये संस्कारहीनता है। समय पर संस्कार और ये कोई लव नहीं है, ये तो माँ बाप की जो पगड़ी उस पर टूटी है, ये संस्कार नहीं है, संस्कारहीनता की वजह से। लेकिन साध्वी जी, अपनी मर्जी से शादी करना, अपनी मर्जी से जीवन पार्टनर को चुनना, कौन सा संस्कारहीनता हो गया ये? हाँ, बहुत अच्छी कह रही हो। फैजल से ही शादी क्यों की जा रही है? लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ साध्वी जी कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, ये गलत है। मैं इस बात से आपकी पूरी तरह से सहमत हूँ कि उन्होंने धर्म परिवर्तन क्यों किया, ये बात आपकी पूरी सही है, लेकिन अपनी मर्जी से शादी करना कुछ गलत नहीं है। दूसरी बात, शादी करना मैं मना नहीं कर, लेकिन फैजल को धर्म परिवर्तन करना था ना, फैजल ने क्यों नहीं किया? मेरा सवाल ये है, फैजल को करना चाहिए था हिंदू धर्म में आकर के, तब शादी करके दिखाते तो उसकी कम से कम ये पता चलता कि वो हमारे धर्म के प्रति कितना सम्मान करता है। जी साध्वी जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि फैजल ने क्यों नहीं किया, और जितने भी मामले सामने आते हैं उसमें लड़कियां ही धर्म परिवर्तन करती है, लड़के कुछ नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी साध्वी जी, आप फोन लाइन पे हमारे साथ बने रहे। वीडियो में क्या कुछ कह रही है लड़की, मैं चाहती हूँ एक बार दर्शकों को फिर से सुनाया जाए। मैं शालिनी, डॉटर ऑफ जयचंद यादव, मेरी उम्र 22 साल है। ये मेरा आधार कार्ड, मेरी एज प्रूफ है। मैं HIG 1/8 बर्रा 6 की रहने वाली हूँ। अपने घर से 29 जून को अपने कॉलेज के एग्ज़ाम का बहाना करके अपने घर से निकली थी लखनऊ के लिए, लेकिन मैं अपने दोस्त मोहम्मद फैसल, जिनको मैं 6 साल से जानती हूँ, इनके साथ मैं 2 जुलाई को आके हमने गाज़ियाबाद से शादी की। मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी राज़ी खुशी से, बिना किसी दबाव, बिना किसी फोर्स से मैंने अपना कन्वर्जन किया। हमने निकाह किया और निकाह के साथ साथ हमने कोर्ट मैरिज भी की। मैं शालिनी। जी साध्वी जी, आपने सुना कि क्या कुछ कह रही लड़की। एक सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि जब 2 लोग खुश हैं,
लड़की के चेहरे में खुशी जाहिर है, वो काफी खुश भी नजर आ रही है। 6 साल की रिलेशनशिप को उसने शादी में बदल दिया। भले उसने धर्म परिवर्तन किया हो, लेकिन दो लोगों के बीच में तीसरे को क्या जरूरत है कूदने की? यहाँ पे आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितनी लड़कियों की ये घटना आ रही है ना, जी। अब एक लड़की मेरठ की उसकी गर्दन काट दी, एक लड़की माँ बेटी लुधियाना की मेरठ के अंदर जो उसकी डेड बॉडी मिली, और उनके परिवार से जरा आप चैनल पे उनको लेकर के आओ ना, जो लड़कियों के साथ घटना ये लव जिहाद के माध्यम से हो रही है, वो बताएंगे आप बीती क्या होती है उनके साथ में। जी साध्वी जी, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी जुड़े हुए हैं। स्वागत करती हूं सर आपका R9 टीवी में। आपने देखा होगा कि लड़की खुशी खुशी जाहिर कर रही है कि मैंने शादी कर ली है, लेकिन हर शादी में सियासत क्यों शुरू हो जाती है सर? हिंदू मुसलमान कब तक चलेगा? देखिए, ऐसा है, कुछ लोगों की सियासत इस देश में सिर्फ इस पर टिकी हुई है कि वो हिंदू मुसलमान करें, वो मुसलमान को गाली दें, इस्लाम को गाली दें, हर चीज को जिहाद से जोड़कर देखें। अब आप देखिए, मैं आपके चैनल पे ये दावा करता हूँ कि जितने भी केसेस ये लोग लव जिहाद के नाम पर बता रहे हैं, एक भी मामला कन्विक्ट नहीं हो पाया, एक भी मामला। कोई जांच एजेंसी इसको प्रूव नहीं कर पाई कि लव जिहाद है। भाई, लव और जिहाद का क्या मतलब है? लव का मतलब प्यार है और जिहाद का मतलब तो लड़ाई है। तो प्यार में लड़ाई का क्या मतलब होता है भाई? ये तो अनपढ़ लोग हैं, इन्हें ये तो पता नहीं कि लव और जिहाद दो अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं, लेकिन ये लव जिहाद बोल देते हैं। अब इनको कौन समझाए भाई? जिनके दिल में नफरत भरी हो, जिनके दिल में देश को तोड़ने की एक स्कीम बनी हुई हो कि हमें देश को फिर से तोड़ना है, तो उनको कौन समझाएगा? उनको कोई नहीं समझा सकता। प्यार एक ऐसी चीज है, मैं आपको दिल्ली के अंदर सैकड़ों वाकयात ऐसे बता सकता हूँ कि मुसलमान लड़की हिंदू लड़कों के साथ है, शादियां कर ली हैं, रह रही हैं, बच्चे हो गए हैं। अब उनको क्या कहें? तो मुसलमान डंडा लेके चढ़े कि तुमने शादी क्यों कर ली? अरे भाई, शादी करना, प्यार करना, ये आदमी का अपना पर्सनल मैटर है। उसमें तीसरा आदमी, जैसे आपने कहा, बहुत अच्छे सवाल किया, तीसरा आदमी क्यों घुसता है? हमारे देश का संविधान भी मना करता है, देश का कानून भी मना करता है कि ये आदमी अपनी आजादी के साथ, अपनी इच्छा के साथ करता है। दूसरा, जो भी आदमी बोलता है वो देश का दुश्मन है, देशद्रोही है, ऐसे आदमी को ही फांसी चढ़ा देना चाहिए जो इस तरह की हरकतें करता है कि साहब ये लव जिहाद हो गया, ये फला जिहाद हो गया। ये अनपढ़ लोग हैं भाई, इनकी बातों में मत आया करो। रशीदी जी, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाए तो समझा जाता है, इन्होंने तो अपनी मर्जी से राजी खुशी किया है, पर साध्वी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे बनी हुई है, उनका कहना है कि ये सरासर गलत है। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए, जबरन जहाँ आता है, जहाँ जबरन आता है, मैं भी उसको बुरा मानता हूँ, क्योंकि इस्लाम में जबरन कोई चीज नहीं है। इस्लाम ने साफ तौर से मना किया है कि दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आदमी कोई अपने इच्छा अनुसार किसी धर्म को मानता है, यही हमारा संविधान भी कहता है कि जो आदमी लड़कियों की गर्दन क्यों काटी जाती है तुम्हारे यहाँ? हमारी हिंदू लड़कियों की गर्दन क्यों काटी जाती है भाई? क्यों काटा? अभी एक केस आ रहा है, बराबर सोशल मीडिया पे जबरदस्त चल रहा है, वो लड़की कह रही मेरी गर्दन काट। एक लड़की माँ बेटी को यहाँ मेरठ के अंदर क्यों काट करके दबा दिया? क्यों हिंदू लड़कियों के साथ केस होते हैं? अरे मेरी बात तो सुनिए, अगर ऐसा कोई करता है कानून उसको सजा देगा। अगर ऐसा कोई करता है कानून उसको सजा दे, कड़ी से कड़ी सजा दे। हम उसके साथ थोड़े खड़े हैं। किसी मौलवी ने ये थोड़े कहा कि गर्दन काटो, ना इस्लाम कहता है ना मौलवी कहता है। और फिर हमें बताते हो कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हो। नहीं, देखो, ना कोई मौलवी कहता है कि ऐसा करो, ना इस्लाम कहता है ऐसा करो, लेकिन आप लोगों की रोटी हजम नहीं होती जब तक आप मुसलमान को सुबह उठकर गाली ना दे दो, इस्लाम को गाली ना दे दो, आप लोगों की रोटी हजम नहीं होती। माँ बेटी का कत्ल कर दिया तुमने, घर में दबा दिया, आज तक तुमने 2 शब्द नहीं बोले। किसने नहीं बोले? क्या नहीं बोले? तुमने 2 शब्द नहीं बोले। माँ बेटी को मेरठ के अंदर कत्ल करके दबा दिया, घर के अंदर। मैडम, मैं आपके सामने चैनल पे बोल रहा हूँ ना, मैं आपके सामने चैनल पे बोल रहा हूँ, जिसने ऐसा किया उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैंने पहले भी बोला था इस पर, मैंने बाकायदा डिबेट की है इस पर। मैंने कहा है कि जुर्म करता है, वो जुर्म मुजरिम है, उसको सजा दी जानी चाहिए। हमारे यहाँ कानून है, हमारे यहाँ संविधान है, देश उसी से चलता है, मेरे और आपके कहने से नहीं चलता साध्वी जी।